जय श्री श्याम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माय स्पेशल जर्नी में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बर्बरिक से श्याम बाबा कैसे बने ये कहानी सुनी। दोस्तों, आज हम कहानी सुनेंगे कि खाटू में श्याम बाबा कैसे प्रकट हुए। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। खाटू श्याम जी की लीला से खाटू श्याम मंदिर के पास ही श्याम कुंड में श्याम बाबा का शीश प्रकट हुआ। इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है। चलिए इस कहानी को सुनते हैं। बहुत ही प्राचीन बात है। खाटू नगरी में एक गाय जो कि घास चरने के लिए घास के मैदान में जाया करती थी। वहाँ मैदान में रोजाना जमीन के एक भाग पर खड़ी हो जाती थी। जैसे ही वो गाय एक निश्चित स्थान पर खड़ी होती तो उसके थनों से अपने आप ही दूध की धारा लगातार बहती और दूध जमीन में समा जाता, जैसे कि कोई जमीन में से उस गाय के दूध को पी रहा हो। गाय जब चर के घर जाती तो उसका मालिक दूध निकालने की कोशिश करता, जो कि एक स्वाभाविक बात है। उसने दूध प्राप्त करने के लिए ही गाय को पाला है। जब वो दूध निकालने की कोशिश करता तो दूध निकलता ही नहीं। ऐसा 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। गाय के मालिक ने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है, कोई ना कोई इस गाय का दूध निकाल लेता है और जब मैं कोशिश करता हूँ तो गाय दूध देती ही नहीं है। एक दिन गाय के मालिक ने सोचा कि गाय का पीछा करना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन है जो गाय का रोज़ दूध निकाल लेता है। तो उसने गाय का पीछा किया और जैसे ही शाम हुई उसने एक नज़ारा देखा। एक ऐसा नज़ारा देखा, उसकी आंखें चकरा गई। वो गाय उस निश्चित स्थान पर गई और वहाँ दूध अपने आप ही निकलने लगा और धरती में समाने लगा, जैसे कोई दूध को पी रहा हो। गाय के मालिक ने देखा कि दूध तो अपने आप ही निकल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब कुछ उसकी नज़रों के सामने ही हो रहा था। ऐसा चमत्कार देखकर गाय के मालिक का सिर घूम गया। गाय का मालिक बड़ा आश्चर्यचकित था। ये सब चमत्कार देखकर, ये सब देखकर उसके पेट में आफरा आ गया और ये बात उसे पच नहीं रही थी कि आखिर ये कैसे हुआ। और वह गांव के राजा के पास पहुंचा और राजा को उसने पूरी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे गाय मैदान में जाती है और दूध अपने आप निकलने लगता है और शाम को मुझे तो दूध कुछ नहीं मिलता है। राजा और उसकी सभा में बैठे कुछ लोगों ने बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये गपोड़ी फालतू बातें करता है, कहाँ से आ गया ये। मगर उसके बार बार बोलने पर राजा की भी इच्छा जाग उठी कि ये देखे यह माजरा क्या है। फिर अगले दिन राजा अपने कुछ मंत्रियों के साथ उस गाय के पीछे पीछे गया और शाम हुई तो वो गाय मैदान में खड़ी हुई और गाय के थन से दूध अपने आप ही निकलने लगा। सभी लोग देख रहे थे कि गाय का दूध अपने आप ही निकल रहा था और ज़मीन में जा रहा था, जैसे कि दूध को कोई पी रहा हो। अब राजा और उसके मंत्रियों को समझ में आ गया कि गाय का मालिक तो सही बोल रहा था। राजा ने अपने कुछ लोगों को बुलाया और कहा कि ज़मीन का वह हिस्सा खोदो जहाँ पर गाय ने दूध दिया था। ज़मीन के उस भाग को खोदा गया। जैसे ही खोदा जाने लगा तो वहाँ धरती से आवाज़ आई, अरे धीरे धीरे, धीरे धीरे खोदो, यह मेरा शीश है। उसी रात्रि राजा को स्वप्न आया। सपने में खाटू श्याम जी ने दर्शन दिए और कहा कि अब मेरे शीश का धरती से निकलने का समय आ गया है। खाटू श्याम जी ने राजा से कहा, मैं महाभारत के समय में वीर बर्बरिक के नाम से जाना जाता था और मैंने भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान में दिया था। उसी के फलस्वरूप मुझे कलयुग में पूजे जाने का वरदान मिला है। और जहाँ तुमने खुदाई की है और जहाँ गाय रोजाना दूध छोड़ जाया करती थी, उसी जगह मेरा शीश दबा पड़ा है। तो सावधानी से खुदाई करो, खुदाई में मेरा शीश मिलेगा और तुम खाटू में मेरा मंदिर बनवाना, उसे स्थापित कर देना। और जब सुबह राजा उठा तो सपने की बात को ध्यान में रखकर और स्वयं ने खुदाई शुरू की राजा ने। और थोड़ी ही देर में ही श्याम बाबा का शीश कलयुग में धरती से अवतारित हो गया। राजा ने उस शीश के स्थान पर एक मंदिर बनाया और शीश को मंदिर में स्थापित करवा दिया, जिसमें आप सभी लोग आज
खाटू श्याम के दर्शन के लिए जाते हैं वह वो ही शीश है। इस शीश के दर्शन करने मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी खाटू श्याम के शीश के अवतारित होने की कहानी और खाटू में श्याम की स्थापना। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अब मेरे साथ बोलिए जय श्री श्याम।